गाइस फाइनली द फ्लैश का ट्रेलर आ गया है एंड ऑनेस्टली इतने दिनों बाद पहली बार हुआ है कि मैं डीसी के किसी प्रोजेक्ट के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ट्रेलर एब्सोल्युटली टॉप टियर था। प्रेजेंट पास्ट से मर्ज हो रहा है, अल्टरनेट रियलिटीज मिल रहे हैं, फ्रिकिंग ऐसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स वापस आ रहे हैं जिन्हें हमने कभी भी नहीं सोचा था कि फिर से वापस देख पाएंगे। एंड ट्रेलर ऑलमोस्ट 3 मिनट के होने के बावजूद इसने अपना मेन एलिमेंट तो रिवील किया ही नहीं, स्टिल इतना सारा हाइप बिल्डअप कर दिया। सो गाइस इस वीडियो में हम ट्रेलर के जितने भी सारे मेजर सीन्स थे उन सबको ब्रेक डाउन करेंगे एंड डेफिनेटली बहुत मजा आएगा। तो गाइस पहले ही बता दूं कि द फ्लैश डीसी कॉमिक्स के फ्लैश पॉइंट सीरीज का ही एक अडेप्टेशन होने वाला है, जिसमें बेसिकली बैरी एलन के मॉम का मर्डर हो जाता है और इसके लिए पुलिस उसके फादर को ही उठा लेती है, बट असलियत में मर्डरर कोई और ही होता है। सो इसे रोकने के लिए फ्लैश टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाता है, जिससे ऑब्वियसली वो अपनी माँ को बचा तो लेता है बट इससे फ्यूचर की लिटरली लग जाती है। फ्यूचर पूरी तरह से बदल जाता है। एक ऐसा अजीब टाइमलाइन जिसमें सुपरमैन कभी था ही नहीं, ब्रूस वेन बैटमैन नहीं बनता और अटलांटियंस और अमेजोनियंस के बीच एक बहुत बड़ी वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। एंड द फ्लैश में प्रोबेबली यही देखने मिलेगा कि कैसे बैरी एलन अपनी इस गलती को सुधार के सब कुछ पहले जैसे करने का ट्राई करता है, बट ऑफ कोर्स सब कुछ पहले जैसे तो घंटा होगा, क्योंकि जेम्स गन चचा ने ही पहले ही कंफर्म कर दिया है कि द फ्लैश करंट डीसी यूनिवर्स को रीसेट करके एक न्यू डीसीयू की शुरुआत करेगा। सो गाइस जो पहले था उसे तो भूल ही जाओ। ट्रेलर पे आते हैं। तो गाइस पहले शॉट में हम देखते हैं कि बैरी एलन अपने घर के आगे खड़ा है और इसमें बैकग्राउंड में माइकल कीटन उसे ये पूछते हैं तो किसी भी टाइमलाइन में जा सकता था, बट तू इसी पर्टिकुलर टाइमलाइन में क्यों आया? सो बैरी कहता है कि बिकॉज ओनली इसी टाइमलाइन में मेरी माँ रहती है। एंड ऑफ कोर्स गाइस ये जो अमेजिंग सा सूट है इसे कैसे भूल सकते हैं। एक्चुअली में ये सूट एक अंगूठी के अंदर स्टोर रहती है एंड जब चाहे बैरी एलन इसे एक्टिवेट करके पहन सकता है। सो गाइस मूवी में इसे एक्चुअली में देखने में लिटरली मजा आ जाएगा। देन अगले शॉट में प्रोबेबली हम गॉथम के स्काई लाइन को देख रहे हैं एंड गाइस लिटरली पहली बार मैंने डीसी में इतने उजाले वाले शॉट को देखा है, सच बोल रहा हूँ। और यहाँ साइड में हम अल्टरनेट बैरी एलन को भी खड़े देख सकते हैं और लेटर सीन में हम यहाँ 2 टांगों को लेविटेट होते भी देखते हैं। सो मे बी सुपरगर्ल यानी कारा भी यहीं पे ही होगी। देन हमें मेन यूनिवर्स का एक चेस सीक्वेंस देखने मिलता है जिसमें बेन अफ्लेक का बैटमैन किसी आर्मर ट्रक को फॉलो कर रहा था। एंड गाइस डेफिनेटली एक ऑसम चेस सीन होने वाला है जिसमें गाड़ी वाड़ी ऐसे उड़ने वाली है एंड बहुत एक्शन देखने मिलेगा एंड प्रोबेबली कुछ हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी देखने मिलेगा। अस एक शॉट में हमें बेन अफ्लेक के बैटमैन का न्यू ग्रे एंड ब्लू वाला सूट भी देखने मिलता है जो कि लिटरली ऑसम था, बट आई थिंक आर्मर्ड प्लेट्स के बिना और भी बेटर दिखता। व्हाट डू यू थिंक? बट एनीवेज गाइस इसमें बेन अफ्लेक को देख के मजा ही आ गया। देन हमें बैरी एलन के मॉम के डेथ का वो दिन देखने मिलता है जो कि एक लाइव एक्सपीरियंस से सीधा एक मेमोरी में बदल जाता है, जो कि लिटरली बहुत स्मूथ था। देन अगले सीन में हमें माइकल कीटन का ब्रूस वेन अपने पेरेंट्स को देखते नजर आते हैं और इसी सीन में हमें ये भी पता चल जाता है कि वो एक्चुअली में कितने बूढ़े हो गए हैं। गाइस लिटरली वो बहुत ही बूढ़े हो गए हैं। और यहाँ पे हमें माइकल कीटन के बैटमैन के बैट सूट्स का एक कलेक्शन भी देखने मिलता है एंड लेट मी नो अगर आपको इन सूट्स में से कुछ याद हो तो। इवन लेटर सीन में हमें पूरे बैट केव का एक प्रॉपर ग्लिम्स देखने मिलता है, उनका बैट मोबाइल, उनका बैट विंग, सब कुछ ऑसम था। देन अगला सीन लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग है जिसमें हमारा वाला बैरी एलन एक अल्टरनेट टाइमलाइन के बैरी एलन से मिलता है एंड ऑफ कोर्स हमारा वाला तो नॉर्मल है बट अल्टरनेट टाइमलाइन वाला बैरी एलन लिटरली बहुत कंफ्यूज्ड है बिकॉज ऑब्वियसली आज उसके पास फ्लैश पावर्स है ही नहीं। सो उसे टाइम ट्रैवल, वेरिएंट्स, स्पीडस्टर्स इन सब के बारे में घंटा कुछ नहीं पता। ऑफ कोर्स उसकी वाली मॉम तो जिंदा है, सो उसके लाइफ में वो फ्लैश वाले पाथ में कभी गया ही नहीं, हेंस वो कभी फ्लैश बना ही नहीं। बट लेटर सीन में उसे लाइटनिंग हिट करती है, सो गाइस प्रोबेबली यहीं से ही उसे पावर्स मिल जाएंगी। देन अगले सीन में हमें ये दोनों बैरी वेन मैनर में जाते दिखते हैं, मे बी ये एक्सपेक्ट करते हुए कि उन्हें बेन अफ्लेक वाला बैटमैन मिलेगा जो कि उनकी हेल्प कर देगा, बट प्रोबेबली उन्हें वहां माइकल कीटन वाला बैटमैन ही मिलने वाला है। देन अगला सीन गाइस लिटरली खतरनाक है, वो सीन्स, वो बैकग्राउंड म्यूजिक, मजा ही आ गया। और इसमें हमें जनरल जॉर्ड देखने मिलता है जिसे हमने मैन ऑफ स्टील में देखा था एंड एग्जैक्टली वैसे ही वो ह्यूमन काइंड को टेलीकास्ट
टेलीकास्ट करके वॉर्न कर रहा था और उसका शिप मेट्रोपोलिस को डिस्ट्रॉय। बट गाइस इंटरेस्टिंगली इस टाइमलाइन में उसे रोकने के लिए कोई सुपरमैन है ही नहीं, क्योंकि बैरी एलन ने जो टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ किया है इसके लिए इस अर्थ पे कभी सुपरमैन आया ही नहीं, बल्कि उसके बदले कारा ज़ोर एल आई है यानी सुपरगर्ल, बट उसे भी किसी रशियन फैसिलिटी में बंद कर रखा है। देन अगले सीन में फ्लैश किसी फैसिलिटी में है एंड प्रोबेबली इसी जगह में ही सुपरगर्ल को बंद कर रखा है। एंड ऑफ कोर्स सन के सोलर एनर्जी से ही सुपरमैन या सुपरगर्ल को पावर्स मिलते हैं, सो पूरी तरह से वीक हो गई है। बट प्रोबेबली फ्लैश उसे बाहर निकालेगा एंड इसमें माइकल किटन का बैटमैन भी उनकी हेल्प करेगा। अस लेटर सीन में वो भी कुछ ऐसे हाथ पाथ फेंकते दिखते हैं। एंड ऑफ कोर्स फ्लैश और खुद माइकल किटन का बैटमैन आपको एक रशियन फैसिलिटी से बचाने आ रहा है, तो गाइस आप कैसे फ्री नहीं होगे, लाइक होना ही पड़ेगा भाई। सो लेटर सीन में हमें एक सिक सीक्वेंस देखने मिलता है जिसमें माइकल किटन अपना हाथ नीचे करते हैं और उसके पीछे कारा होती है और ये क्या धोती है भाई उन सोल्जर्स को। देन अगले सीन में कारा यानी सुपरगर्ल किसी को कैरी करके उड़ रही है एंड प्रोबेबली बैरी एलन ही है जो कि शायद अनकॉन्शियस होगा एंड उसे उठाने के लिए शायद उसे एक लाइटनिंग स्ट्राइक से हिट करवाना चाहती है। लाइक सुपर हीरो मूवी है भाई, कुछ भी हो सकता है। देन हमें जनरल जॉर्ड के अटैक का इंपैक्ट देखने मिलता है ऑल थ्रू आउट द सिटी। लाइक पहले तो मार्था वेन इंस्टीट्यूट में, देन सीधा बैटलफील्ड में जहां पे जॉर्ड के शिप्स थे, और यहाँ पे एक इंसेन एक्शन सीक्वेंस देखने मिलता है जिससे लिटरली गाइस देख के आंखों को तो मजा ही आ गया, जिसमें अल्टरनेट टाइमलाइन वाला बैरी एलन और मेन बैरी एलन जॉर्ड के सोल्जर से लड़ रहे थे। बट इंटरेस्टिंगली यहाँ एक बहुत ही छोटा सा सीन देखने मिलता है जिसमें शायद हमें मूवी के पोटेंशियल विलन का पहला लुक मिल जाता है। लाइक अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे अल्टरनेट टाइमलाइन वाला बैरी एलन एक और फ्लैश को अटैक कर रहा है, पर जिसे कर रहा है वो मेन टाइमलाइन वाला बैरी एलन नहीं लग रहा। सो हो सकता है कि वो कोई तीसरा फ्लैश हो जो कि मूवी का मेन विलन होने वाला है। लाइक कॉमिक्स के फ्लैश पॉइंट में तो रिवर्स फ्लैश ही मेन विलन था, सो हो सकता है कि वो रिवर्स फ्लैश हो। और एल्स रूमर्स ये भी सुनने मिले थे कि मूवी में हमें डार्क फ्लैश भी देखने मिल सकता है। सो गाइस इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, या हु नोज मे बी अल्टरनेट टाइमलाइन वाला बैरी एलन भी सांप निकले। लाइक ये तो देखने पे ही पता चलेगा। बट हाँ गाइस ये पक्का है कि जनरल जॉर्ड ओनली विलन या मेन विलन नहीं होने वाला, वो डेफिनेटली एक सेकेंडरी विलन है और मेन विलन कोई फ्लैश ही होगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये फ्लैश की ही मूवी होने वाली है। सो गाइस वही ज्यादा मेक सेंस करेगा। सो गाइस बेसिकली इतना ही था इस ट्रेलर में, एंड आई होप कि मूवी भी इतनी खतरनाक हो एंड ये कुछ पुराने डीसी कैरेक्टर्स को भी एक प्रॉपर क्लोजर दे पाए। लाइक खासकर कि जब ये करंट डीसीयू को रिबूट करने वाली है, इतना तो बनता ही है उनके लिए। सो हाँ वीडियो पसंद आई हो तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं तो गाइस साइड वाले वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट करें, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।